हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने आपको एल्गी का क्लासिफिकेशन पूरा डिटेल में बना के दिया सर, ठीक है। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, यानी हम लोग इससे पैसे वगैरह किस तरीके से कमा सकते हैं, किस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ये काम में आते हैं, एक एक करके 1 to 1 बातचीत करेंगे सर, ठीक है। इसे हिंदी में शैवाल कहते हैं यार, कबक शैवाल सबने सुन रखा है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि यार ऐसे टीचर लोग बताते हैं कि फफूंदी लग जाती है तो वो कबक हो गई, काई लग जाती तो वो शैवाल हो गई। सरल भाषा में ऐसे ही बताया जाता है सर, ठीक है। लेकिन यहां हम लोग काफी सारे के नाम जान रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी में सर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो है एल्गी होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी को फर्टाइल बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ कुछ एल्गी जैसे नॉस्टॉक, हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया नॉस्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगली वीडियो में इस पे यही पब्लिक करेंगे, इसका पूरा लाइफ साइकिल वगैरह। नॉस्टॉक हो गया, एनावीना हो गया, आदि जो है एटमॉस्फेयर से N2 की हेल्प से लैंड को फर्टाइल बनाते हैं, यानी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, फसल अच्छी होगी सर, सीधी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी इन फूड, ठीक है। तो फूड मतलब खाने में बहुत सारी चीजों में, इनमें कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, विटामिन A, C, D, ETC पाए जाते हैं। इनका यूज एज अ फूड करते हैं। कैसे कैसे, जैसे चाइना के लोग क्या करते हैं, नॉस्टॉक एल्गी को फूड के रूप में यूज करते हैं। जापान के जो लोग हैं अल्वा एल्गी होती है उसे सलाद सैलेड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारे कॉन्डर्स जो है उन्हें क्या करते हैं, एल्गी चॉकलेट बनाने में यूज होता है, ठीक है, कॉन्डर्स। इस तरीके की कई सारी एल्गी जो खाने में यूज की जाती हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आराम से पढ़िएगा, बैठ के याद कर लीजिए। और नोट्स हमेशा अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, उसके शॉर्टकट बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी बहुत कठिन लैंग्वेज, कठिन नहीं है यार। ये आप मॉडल पेपर देखिएगा, इसी जहल लैंग्वेज लिखी होती है, आदमी बेचारा दुखी हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो ये सारी पीडीएफ छांटते हैं, बैठ के बनाते हैं ताकि बच्चे तक आसानी से चीजें पहुंचे। तो बस यही है, कोशिश करिए यार, मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा हमें भी, और बाकी कोशिश तो है आप तक पहुंचाने की चीजें। मेडिसिनल यूजेस क्या है, कई दवाइयां वगैरह में, कई प्रकार की मेडिसिन बनाने में एल्गी का यूज होता है। जैसे क्लोरेला है, इससे एंटीबायोटिक टाइप की जो जितनी भी दवाइयां होती हैं, क्लोरेलिन बनती है। इसके अतिरिक्त क्या होती है, जिलेडियम होता है, नाइट्रेला से कई मेडिसिन बनाई जाती हैं। यानी कई सारे एल्गी जिनका कई कई यूज है यार, ठीक है। खेती में यूज हो रहे हैं, दवाई बनाने में यूज हो रहे हैं, खाना खाने में यूज हो रहे हैं, इस तरीके से। एल्गी एज फॉडर, चारे के रूप में, चारा समझते हो यार, जानवर खाते हैं। बल्कि हम तो आपको बताएं, जब हम छोटे थे हमारे यहाँ पे एक गाय थी और बहुत छोटे थे हम सर, ठीक है। तो हम लोग जाकर उसमें हमें याद नहीं है, 2-3 रुपए में भूसा मिल जाता था अंधाधुंध, पर हम लोग भूसा लेके आया करते थे। तो एक दौर था। आज की डेट में तो आदमी एडवांस हो गया है, ठीक है, काबिल हो गया है। तो अब यहाँ देखिए फ्यूकस है, लेमिनेरिया है, इस तरीके की जो एल्गी होती है जानवरों के फॉडर के रूप में यूज किए जाते हैं। इनमें विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, यानी वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, ये सब पाए जाते हैं जो एनिमल्स की पावर को बढ़ाते हैं। दूध वगैरह एनिमल ज्यादा देंगे अगर अच्छा चारा मिलेगा उन्हें, समझ गए सर आप, ये सारी चीजें। एल्गी इन इंडस्ट्री का मतलब व्यवसाय वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में कैसे यूज होता है। तो जैसे कि सबसे पहले आर्टिफिशियल वूल, यानी जो ऊन होती है उसमें यूज हुआ जाता है सर, ठीक है, सरगसम का। उसके अलावा जो है लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, इन सब का केमिकल बनाने में यूज होता है। आराम से आप पढ़ें, बाकी स्क्रीनशॉट यहाँ भी आप ले सकते हैं। एल्गी एज फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक, खाद वगैरह बनाने में। तो जितने भी सी एल्गीज होते हैं, समुद्री शैवाल का यूज फर्टिलाइजर के रूप में होता है। इनमें पोटेशियम, फास्फोरस तथा कई एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो खाद के रूप में पौधों को बहुत फायदेमंद पहुंचाते हैं। जैसे फास्फोरस आप जानते ही हैं बहुत फायदेमंद होता है पौधों के लिए। तो इस तरीके की चीजें एल्गी पहुंचाती हैं। बायोलॉजिकल रिसर्च में लैब में टेस्ट मटेरियल्स के रूप में यूज किया जाता है सर, ठीक है। अब सब एल्गी अच्छे नहीं होते हैं, कुछ मतलब हानिकारक भी होते हैं, तो हमने कुछ के नाम लिख दिए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हानिकारक एल्गी भी होते हैं जो पोल्यूशन है, एपिडेमिक यानी बीमारी आदि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने आपको करा ही दिया है सर, ठीक है, पूरा एल्गी का क्लासिफिकेशन, और उसी के अंतर्गत आ गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। और इसके अंदर ये जो नॉस्टॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो हम उसी पर पब्लिक करने वाले, ठीक है। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम पे जाएं, ये पीडीएफ आपको सारी वहां पे मिल रही है, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।